मैं संजय सैनी, एचओडी इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको 8051 जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर है उसके आर्किटेक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। 8051 को इंटेल ने 1981 में डिज़ाइन किया था और ये जो है 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। ये 40 पिन का होता है, डुअल इनलाइन पैकेज DIP में। इसकी 4 KB रोम होती है स्टोरेज के लिए और 128 बाइट ऑफ रैम होती है। और इसके दो जो है 16 बिट टाइमर होते हैं। इसके अलावा इसमें 4 पैरेलल 8 बिट पोर्ट होते हैं जो कि प्रोग्रामेबल होते हैं एज वेल एज एड्रेसेबल एज पर द रिक्वायरमेंट। और इसमें चिप क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जो इट इज इंटीग्रेटेड इन द माइक्रो कंट्रोलर हैविंग क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 मेगाहर्ट्ज। अब आर्किटेक्चर देखिए इसका स्लाइड में। तो आर्किटेक्चर में आपको दिख रहा है इसकी जो सिस्टम बस है उसके ऊपर जो जो कंपोनेंट जो ब्लॉक्स अटैच हैं, इंटरप्ट कंट्रोलर है, ऑन चिप रोम है, रैम है, टाइमर है इसके अंदर, CPU है इसका, बस कंट्रोल है, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं और सीरियल पोर्ट है। तो इस तरीके से ये इसका आर्किटेक्चर है। इसमें 3 तरह की बसें होती है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, जैसे कि आपने 8085 में पढ़ा है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ऐसी इसके अंदर होती है। अब इसके हर एक ब्लॉक की स्टडी करेंगे आगे। तो सिस्टम बस जो होती है इसमें 8 बिट डेटा बस होती है, 16 बिट एड्रेस बस होती है और बस कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं इसके अंदर। और जो डिवाइसेस है लाइक प्रोग्राम मेमोरी, पोर्ट्स, डेटा मेमोरी, सीरियल इंटरफेस, इंटरप्ट कंट्रोलर, टाइमर एंड द CPU, ये सब इंटरफेस होती है टुगेदर थ्रू द सिस्टम बस। ये देख रहे हैं आप इस डायग्राम में, क्लियर दिखाई दे रहा है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें 4 तरह की मेमोरी होती है 8051 में। इंटरनल रैम होती है। इसके अलावा इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं, प्रोग्राम मेमोरी होती है और एक्सटर्नल डेटा मेमोरी होती है। 4 तरह की इसमें मेमोरी होती है। 8051 इज डिजाइंड एज ए मॉडिफाइड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर विद सेग्रीगेटेड मेमोरी, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. It can only execute code fetch from program memory and has no instruction to write to program memory. और ये किसके सिमिलर होता है? ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर के सिमिलर होता है। अब इसमें जो मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती है? एक तो इंटरनल रैम होती है जिसको कि हम IRAM कहते हैं। इसके 8 बिट एड्रेस स्पेस होती है और एड्रेस यूज करती है 0 through FF. IRAM from 0 to FF can be accessed directly using an 8 bit absolute address that is a part of the instruction. Alternately, IRAM can also be accessed indirectly. Indirectly भी इसको access कर सकते हैं। कैसे? The address is loaded into R0 and R1. R0 R1 में इसके एड्रेस लोड कर देते हैं and the memory is accessed using at R0 and और at R1 syntax. इससे आप इसको इनडायरेक्ट वे में भी असेस कर सकते हैं इंटरनल रैम IRAM को। अब प्रोग्राम मेमोरी क्या है इसमें? PMEM प्रोग्राम मेमोरी। ये थोड़ी लेस कॉमन इन यूज है देन IRAM एंड XRAM और ये अप टू 64 KB की होती है और रीड ओनली मेमोरी होती है। एड्रेस इसका स्टार्ट होता है 0 इन ए सेपरेट एड्रेस स्पेस. It may be on chip or off chip depending on the particular model or chip being used. Program memory is read only, through some variant of 805 use an on chip flash memory and provide a method of reprogramming the memory in system or in application. Now external data memory XRAM is a third address space, also starting at address 0, allowing 16 bits of address space. It can also be an on chip or off chip
what makes it external is that it must be accessed using move external instruction. इसलिए इसको अपन एक्सटर्नल कहते हैं क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन MOVEX से असेस होती है. Many variants of 8051 include standard 256 byte of IRAM plus a few KB of XRAM on the chip. Now अब इसके रजिस्टर्स कौन से होते हैं? The only registers on the 8051 that is not memory mapped is the 16-bit program counter. Program counter जैसे आपको पता है ये स्पेसिफाई करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट. जैसे आपने 8085 में पढ़ा वही अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करती है उसके एड्रेस को ये स्पेसिफाई करता है. रिलेटिव ब्रांच इंस्ट्रक्शन सप्लाई ऑन 8-bit same offset which is added to the PC. इसके अलावा 8 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं R0 से R7 में which may be accessed with the instruction 1 byte shorter than other. They are mapped to IRAM between 00 to 1F. Only 8 byte of ranges are used at a given time. Determine the two bank select bit in PSW. Processor status word. The following is the partial list of 8051 register which are memory mapped into special function register space. पहला कौन सा इसमें स्टैक पॉइंटर. जैसा कि आपको पता ही है स्टैक पॉइंटर में क्या होता है आपके जो है इसी से 8-bit रजिस्टर यूज बाय सबरूटीन कॉल. सबरूटीन कॉल के अंदर ये काम में आता है एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन. द स्टैक ग्रोज अपवर्ड. द एसपी इज इंक्रीमेंटेड बिफोर पुशिंग एंड डिक्रीमेंट आफ्टर ए पॉपिंग ए वैल्यू. डेटा पॉइंटर क्या होता है इसमें? दिस इज आल्सो ए 16-bit रजिस्टर and it is used for accessing program memory and XRAM. Now program status word PSW. This contain important status flag by bit number. Status flag को ये स्टोर करता है. Accumulator A. This register is used by most instruction. B register. This is used as an extension to the accumulator for multiply and divide the इंस्ट्रक्शन. इस तरीके से आपने देखा इसका आर्किटेक्चर. ये किस तरीके से ये इसमें कौन कौन से ब्लॉक होते हैं. 4 तरह की मेमोरी होती है. काउंटर टाइमर होते हैं इसके अंदर. पोर्ट होते हैं 4. ये सब चीज़ें आपने देखी. और इसके अलावा इसकी आपने मेमोरीज के बारे में देखा, रजिस्टर्स के बारे में देखा. तो यह इसके आर्किटेक्चर है. अगली क्लास में हम फिर इसके आगे और डेप्थ में पढ़ाएंगे हम आपको. थैंक्स अ लॉट. सुनने के लिए धन्यवाद.